क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ? कैसे हुई पर्सनल लॉ की शुरुआत? किसने बनाए अलग अलग कानून? देश भर में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की चर्चा जोरों पर है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जा चुका है। विधि आयोग ने इस सिलसिले में लोगों से सुझाव मांगे हैं। कहा जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो तमाम पर्सनल लॉ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लिहाजा विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा विरोध मुस्लिम समुदाय की तरफ से आ रहा है, जो अपने निजी मामलों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के दायरे में सुलझाना चाहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत कैसे हुई? अगर नहीं तो इस रिपोर्ट को आखिरी तक ध्यान से देखिए। पर्सनल लॉ की शुरुआत 7वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ इस्लाम भारत आया तो अपने साथ कुरान और हदीस से निर्धारित कानून भी साथ लाया। भारत आए मुसलमानों और यहाँ धर्मांतरण कर मुसलमान बने लोगों ने अपने व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों में इस्लामी कानूनी सिद्धांतों का सहारा लिया। इसे भारत में पर्सनल लॉ की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। मुस्लिम शासन और पर्सनल लॉ। सल्तनत काल यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक के शासनकाल में इस्लामी कानून से प्रभावित प्रणाली को मजबूती दी गई। इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर न्याय करने के लिए काजी यानी इस्लामिक जज नियुक्त किए गए। 1526 में मुगल काल की शुरुआत के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ का विकास भी तेजी से हुआ। औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी लिखवाई जो इस्लामिक कानूनों पर आधारित थी। मगर ध्यान देने वाली बात यह थी कि मुस्लिम शासकों ने शरिया कानून को सख्ती से लागू नहीं किया और हिंदुओं को उनके धर्म के हिसाब से बने रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों के निजी मामले ही इस्लामिक कानून के दायरे में निपटाए जाते थे। ब्रिटिश काल में पर्सनल लॉ। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कानूनी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पर्सनल लॉ का विकास अब अंग्रेज कर रहे थे। किसी मामले में अगर दोनों पक्ष मुसलमान हैं तो मुस्लिम कानून से फैसला होता था। अगर दोनों हिंदू हैं तो हिंदू शास्त्रों के आधारित कानून से फैसले लिए जाते थे। 1873 के मद्रास सिविल कोर्ट एक्ट और 1876 के अवध लॉज एक्ट में लिखा गया कि मजहबी कानून पर स्थानीय परंपरा को तरजीह दी जाएगी। ये कदम हिंदू कानून के मुताबिक था, लेकिन शरिया के बिल्कुल विपरीत था। लिहाजा इसे खत्म कराने के लिए उलेमाओं ने एक अभियान छेड़ा। उसके नतीजे में 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बना। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम से संचालित होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामलों में इस्लामिक कानून को लागू करने की मान्यता देता है। आजाद भारत में पर्सनल लॉ। 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद 1950 में भारत का संविधान अपनाया गया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म का पालन और प्रचार करने का अधिकार और आजादी दी गई। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में सिर्फ लिखा गया था कि दोनों पक्ष मुसलमान हो तो शरीयत के हिसाब से फैसला हो। ये एक्ट छोटे से 2 सेक्शंस पर आधारित है। पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं किया गया है। शरीयत का कानून क्या है वो भी नहीं लिखा गया है। उसमें कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं, जैसे कि शादी, तलाक, जायदाद, विरासत से जुड़े मामले हों और दोनों पक्ष मुसलमान हों तो फैसला शरीयत के हिसाब से होगा। दोनों पक्ष जिस मत के होंगे उसी मत के हिसाब से फैसला होगा और पर्सनल लॉ उसी समय लागू होगा जब दोनों पक्ष एक ही मजहब से होंगे, वरना देश के सामान्य कानून के तहत फैसला लिया जाएगा। इस परिदृश्य में अदालतें इस्लामिक विद्वानों की किताबों से मार्गदर्शन लेती रही हैं। पर्सनल लॉ की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।